है सामना करना। सहन शक्ति भी होती है, लेकिन सहन शक्ति होने के बावजूद भी, क्योंकि वो बाप समान पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, माँ के समान पाठ बजाने वाली आत्माएं नहीं है, इसलिए सहन शक्ति होते हुए भी वो सामना करती है ज्ञान तत्वों से, मुकाबला करती है असुरों का और तोड़ के जवाब देती है, जिनको कहा जाता है राम के बाण। क्या बाण किसी को लगता है तो घायल हो जाता है, तो सामना करने का ऐसा विशेष गुण होगा। वो किसी से घबराने वाली आत्माएं नहीं होंगी। ये दीदी है, ये दादा है, ये क्या है, वो क्या है, इनके सामने ये बाण मारे या नहीं मारे तो अपने को देख रहे हैं। कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है, वो भी हिसाब रखना है। जो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण को देवता बनने वाला, उसके सामने क्या करना है? अपने परिवार के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे को गोद में माँ बाप लेते हैं, बाप उनको सर पर चढ़ाते हैं प्यार में, और बच्चा क्या करता है? उसकी नाक, उसके कान, उसके आंख, मुख, दाढ़ी नोच लेता है। तो बाप उस बच्चे के प्रति सहनशीलता का पाठ बजाता है या सामना करता है? सहनशीलता का पाठ बजाता है। तो ये भी देखना है कि हम सामना करना या न करना, ये कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो भी बुद्धिमान की तरह बैठा हुआ। तीसरा ग्रुप कौन सा? इस्लाम ग्रुप। इस्लामिया की क्या विशेषता बताई है? महाकामी माना क्या, कामी माना क्या और महाकामी माना क्या है? अगर पहचान ही नहीं होगी और महाकामी महाकामी बोलते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। कामी तो सारी दुनिया है, मनुष्यों से लेकर कीट, पशु, पक्षी, पतंगे और यहाँ तक कि नंबरवार ब्राह्मण भी। लेकिन महाकामी सब नहीं होते। जैसे सिख धर्म में क्या कहते हैं? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और प्रैक्टिकल में देखो भी, जो भी गुरुद्वारे में जाने वाले सिख हैं, उनके प्रैक्टिकल जीवन को देखो। बड़े विदेशों में जाते हैं, ये विदेशों में रहते भी हैं, तो भी उनके जीवन के आचरण को देखो। एक नारी सदा ब्रह्मचारी बना सच्चा सिख है। तो कामी होते हैं या नहीं होते हैं? कामी होते हैं, लेकिन उनको महाकामी नहीं कहेंगे। तो महाकामी के लिस्ट में कौन हुए? जो व्यभिचारी होते हैं। क्या? एक से जिनकी संतुष्टि नहीं होती, उन्हें जीवन में व्यभिचार जरूर चाहिए, रोटी दाल है। तो अपन को देखना है हम इस ग्रुप में हैं या नहीं है। चौथा ग्रुप गॉड लीडर, उनकी विशेषता क्या है? कायरता वाली पवित्रता वो बौद्धियों का मुख्य धर्म, गुण धर्म नहीं है। उनका मुख्य गुण धर्म है अहिंसा परमो धर्म।
वो हद की अहिंसा को विशेष महत्व देते रहे और अभी भी दे रहे। हिंसा नहीं करनी है, किसी के ऊपर वार नहीं करना है। भले कोई हमारे बीवी बाल बच्चों को उठा के ले जाए, लेकिन उसके ऊपर हमला नहीं करना है। तो अंजाम क्या होगा? इसलिए बौद्ध धर्म की सत्ता, राज सत्ता सिर्फ शुरुआत के 500 वर्षों तक कायम रही। उसके बाद बौद्ध धर्म संसार में राज्य नहीं कर सका। अगर परमात्मा बाप का राजाई का वर्षा लेना है तो परमात्मा बाप ऐसी अहिंसा नहीं सिखलाते। अपना और अपने परिवार का, अपनी शरण में आने वालों का और अपनी आत्मा की सुरक्षा नहीं कर सके, अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर सके, तो ऐसी अहिंसा से क्या फायदा? आत्मरक्षा का अधिकार हर मनुष्यात्मक है। आपकी आत्मघाती महापापी कहा जाता है, तो ऐसा महापाप भी नहीं करना है। तो देख रहे हैं हम इस ग्रुप में तो नहीं है। बौद्धियों में एक गलती हो गई। सारे नियम कानून जीवन के अच्छे थे, इस अहिंसा परमो धर्मों के अलावा, लेकिन स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया। ये आत्मा आत्मा भाई भाई की जो नॉलेज है उसका व्यतिरेक हो गया। ऐसे आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं हो जाता है। स्त्री चोला और पुरुष चोला के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। स्त्री पुरुषों को इस द्वैतवादी दुनिया में, देहाभिमानी की दुनिया में साथ साथ रखा जाएगा तो आग जरूर लगेगी। इसलिए बाबा का क्या मुहावरा है? आग कपूस है इकट्ठा रह न सके। सन्यासी भी ये बात कहते हैं, इकट्ठा रह न सके। माना जब तक हमारी आत्मिक स्टेज पक्की नहीं बनती है, हमारी आत्मा को हमारे 84 जन्मों का पूरा पार्ट का पता नहीं लगता है, तब तक हम अपने को 100% आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं कह सकते। समझना अंदर में अलग बात है। तो देखना है हम इस ग्रुप में तो नहीं है। उसके बाद क्रिश्चियंस का विशेष स्वभाव गुण धर्म क्या बताया? कोई भी क्रिश्चियन होगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा अगर ब्राह्मण धर्म में है तो उसके अंदर ये गुण जरूर देखा जाएगा। वो कितना भी छुपाना चाहे वो छुपा नहीं सकता। क्या काम पेंट तो जरूर करेगा, दिखावा बहुत करेगा। और दूसरा अंदर से अति का क्रोधी होगा और बाहर से दिखावा ऐसे करेगा कि बहुत सभ्य है। जैसे ही मौका देखेगा वैसे ही बाहर कर देगा। तो ये दो गुण धर्म क्रिश्चियंस के विशेष बहुत ही खतरनाक है। इतने खतरनाक है
कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए ऐसी खतरनाक बारूद तैयार कर लेते हैं जिसका नाम एटम बम पड़ा। इतने क्रोध में आ जाते हैं कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि दूसरों को खलास करने के लिए हमने जो बारूद बनाया है उस बारूद के ढेर के ऊपर इस दुनिया में हम भी बैठे हुए हैं। जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हो उसी डाली को काटना शुरू कर दे। इसके बाद अगला धर्म संन्यास धर्म। उनका विशेष गुण धर्म क्या है? कायरता वाली पवित्रता। वो घरघाट को छोड़ करके जरूर भागेंगे और दुनिया के सामने ये दिखाएंगे हम बड़े भारी पवित्र हैं। दूसरों को पढ़ाएंगे पढ़ाई पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की, और अंदर से लूपोल भरी हुई होगी। उस लूपोल को छुपाने के लिए अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए, अपने को ऊंचा साबित करने के लिए बड़े से बड़े आडंबर रखेंगे। इसके बाद अगला धर्म संन्यास धर्म हो गया। हाँ, मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म का विशेष गुण धर्म क्या है? और काम में वो तो इस्लामियों से ही पैदा होते हैं, इसलिए काम विकार तो होता ही है, विचार तो उनमें चलता ही है। इतना तक विचार चलता है कि आज भी मुसलमानों में बहन के साथ शादी होती हुई देखी जाती। बुआ की लड़की लड़के से, मामा की लड़की लड़के से, चाचा के लड़की लड़के से शादियां की जाती। वो तो है ही, लेकिन एक विशेषता इस्लामियों के मुकाबले और है, वो है लोभ। इतने लोभी होते हैं, इतने आतताई बन जाते हैं लोभ में आकर के कि वो मार काट मचा सकते हैं, खून खराबा कर सकते हैं, देश के देश नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। जैसे भारत की हिस्ट्री में ये देखा गया, यहाँ की संपत्ति को, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए उन्होंने कितने अत्याचार किए। ऐसे लोग भी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी बैठे हुए हैं। खींच खींच करके पैसा ले रहे हैं। और इसके आगे सिख धर्म। इसका गुरु धर्म विशेष क्या है? मेहनत की रोटी खाने वाले, एक नारी सदा ब्रह्मचारी और सदा के सहयोगी, भारतवासियों के सदा के सहयोगी रहे। खुद को मार पीट करके भी, खुद को और अपने बीवी बाल बच्चों को बलिदान करके भी उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया, सहयोग दिया। और इसके बाद आर्य समाज, अर्धनास्तिक। अर्धनास्तिक इसलिए कि उनकी बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है कि देवात्माओं में परमात्मा सुप्रीम सोल परमपिता प्रवेश करता है। वो देवात्माओं को मानते ही नहीं, देवताओं की मूर्तियां को मानते ही नहीं, पूजते ही नहीं, मंदिरों में जाते ही नहीं।
देवताओं का तिरस्कार करते हैं। और अंत में आखिरी धर्म होने के कारण बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, बड़े बड़े पुस्तकें छपाते हैं, बहुत ही लिटरेचर बांटते हैं। और वो आत्माएं वो है जो आज भारत की सत्ता पर बैठी हुई है। बाबा जिस सत्ता के लिए हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि तुमको अगर राष्ट्रपति का पद मिले तो तुम बच्चे थूक मारेंगे, उन्हें अगर आज की दुनिया में छोटा मोटा सत्ता का पद भी मिलता है तो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। सत्ता के लोभ में आकर के भगवान को जानते हुए भी नहीं जानना चाहते। पहचान होते हुए भी नहीं पहचानना चाहते। उनको कहते हैं कौरव। पांडवों और कौरवों के बीच में गीता ज्ञान सुनाया गया था। कौरवों ने सुना, जाना, लेकिन माना नहीं। ऐसे हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी एडवांस नॉलेज में भी बैठे हुए हैं और बेसिक नॉलेज जड़ों पर आधारभूत ब्राह्मण भी बैठे हुए। तो देखना है ये 9 ग्रुप्स हुए, इन 9 ग्रुप्स में हमारी विशेषता कहाँ फिट होती है। दूसरों से डिस्कस बाद में करना, पहले अपने अंदर पक्का करना है। जैसे वो ड्रामा होता है ना, नाटक, तो नाटक में कहा जाता है भाई आप कौन सा पार्ट बजाएंगे, आप कौन सा पार्ट बजाएंगे बताओ। तो डायरेक्टर पहले तो पूछता है, तो चॉइस करने वाले चॉइस करते हैं। तो यहाँ भी हम बच्चे स्वतंत्र हैं। जिस आत्मा का जो पार्ट होगा उसको वही अच्छा लगेगा, दूसरा अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ जी।